जी आइए, आप तो वहां पे भी आए थे। वो कल मेरे को पता नहीं सर, सवेरे तो मेरा मोबाइल बता रहा था कि डेट नहीं लगे, 11 बजे डेट लग गई, उसको बताया नहीं आप तो आज मैंने आप तो हर मिनट में चेक करा। अच्छा ठीक, आपका एक मेरा पेंशन का स्टेटस सर, मैं 25 साल से मेरी गाड़ी बना ली। आप जबलपुर अपीयर थे या पिछली बार यही अपीयर थे? हैं यही, अच्छा यही, अच्छा। मुझे अंग्रेजी नहीं आता। नहीं हम हिंदी में बोल रहे हैं। हिंदी में बोलेंगे तो मैं करके लगता हूँ। नहीं हम हिंदी में बोल रहे हैं, तो हिंदी तो आता है ना, पंजाबी आता है? नहीं। अच्छा अब क्या केस है आपको बताइए। सर मेरा पेंशन का केस है, पेंशन मुझे दे नहीं रहे हो, मेरे को गलत नियम के तहत डिसमिस किया था स्टेट बैंक ने अप्रैल 99 में। उसके बाद बैंक के पास अथा पैसा होने से कभी मेरिट में जाती, कभी डिमांड में जाती है, कभी मेटरनिटी में जाती, कभी रिपीट में जाती है। कुछ पर उसको कोई रास्ता ही नहीं मिलता, तो रिपीटिंग में ही आप हो गई। किस में जाते हैं? रिपीट मतलब किसी जो कानून का फैसला आप लोगों ने दे दिया, रिपीट। हाँ अच्छा रिपीट, आप जगह नहीं सकते तो अच्छा रिव्यू में जाते हैं। बोल जाओ, रिपीट बोलता हूँ, नहीं रिव्यू वाला अलग हो जाए, रिपीट अलग हो जाता। अच्छा फिर अच्छा तो समझते हैं। मैं बहुत जानकार था, हिंदी में आप जितना बोलो सब चीज का जानकार। नहीं पर आप तो इंग्लिश में बोल रहे हैं आप। नहीं वो वर्ड रिव्यू और रिपीट में अंतर होने से। अच्छा बताइए रिव्यू में रिपीट में क्या है? रिपीट का मतलब है कि जिस पे आपने फैसला दे दिया उसी को आप दोबारा इलेक्शन फैसला मांग रहे हैं, और रिव्यू का मतलब है कि आगे की बैंक मेरे फैसला को समीक्षा करेगी। वो रिपीट और रिव्यू, जो रिपीट समझ रहे हैं ना, तो रिपीट और रिव्यू एक ही है। अगर वो उसी सेम कोर्ट पे सेम बेंच पे अगर पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो वो रिव्यू है, आपके कोर्ट में रिपीट है, ठीक वो एक ही बात है। तो सर एक सेकंड इनसे सुन ले, आपका केस क्या है? अच्छा बताइए। हाँ बताइए। इनका सेठी जी माने रहे जानकार बताए, मुझे बहुत जानकार व्यक्ति और बहुत विद्वान न्यायाधीश बता, तो इनका जब सुनेंगे तो काफी समय न्यायालय का लग जाए, इसलिए 1 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। नहीं ये न्यायकारी है, न्यायाधीश नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बताइए। न्यायालय ने सर अभी इनको 6 महीने या 4 महीने पहले पेंशन नियम 33 पर मेरे को कंपल्सरी रिटायरमेंट पे स्टे दिया इन्होंने, और स्टे के साथ एक एप्लीकेशन भी लगाई है। इसका की फैसला डबल बेंच ने नियम 33 पे 2016 में दे चुकी है। उसके आधार पर ही मेरे को पेमेंट देने का आदेश हुआ, बैंक को देने का इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने उसको गुमराह करते हुए एक WA और लगा दिया कि स्टे दो और हमको रोको। अभी तक मेरे को 25 साल में कितने प्रकार के एप्लीकेशन और कितने प्रकार के उत्तर दे देना। आप कहाँ सर्विस करते थे? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में था। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, तो आपने क्या वॉलंटियर रिटायरमेंट ली है? नहीं सर, मुझे गलत नियम के साथ डिसमिस कर दिया, बता के अच्छा व्यवहार नहीं है आपका। अच्छा तो सर WA याचिका हिसाब से 670 अभी 2021 के अनुसार मेरे को पेंशन का पेमेंट होना, और पेंशन के पेमेंट को रोकने में ये पूरा पैसा लगा रहा और मेरे को रोके हुए 25 साल से। सर इसके अलावा सर लेबर कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि विश्वास शर्मा को गलत तरीके से डिसमिस किया गया है, तो कानून का। अच्छा सुनो, आपको सिंगल जज ने पेंशन देने का ऑर्डर किया ना, वो मंजूर है आपको? मंजूर है सर, वो मंजूर है। मंजूर है सर। अच्छा इनको मंजूर नहीं है? इनको मंजूर नहीं है सर। तो इनकी सुन ले बात हम। अच्छा आप आगे मानिए सर, आपके फेवर में तो ऑर्डर ही है, तो इनसे सुनते हैं क्योंकि अब इनकी पिटीशन। यस यस प्लीज, बीच में नहीं बोलना आप, बिल्कुल भी। सर चार्जशीट दी गई थी इनको 1/11/1991 और चार्जेस इनके खिलाफ ये थे कि इनका डिसऑनेस्ट बिहेवियर है, सिर्फ नेचर के एक्यूजेस करते लेडीज, इन चार्जेस पर इनको डिसमिस किया गया अप्रैल 1999। क्या रिमार्क्स थे जो इसके ऊपर थे? सर लेडी एम्प्लॉयज को घर बुलाया, लेडीज को घर बुलाते थे, तो ये घर बुलाते तो मुझे ही आती थी। ये ऑडिट असिस्टेंट है। ऑडिट असिस्टेंट, तो ये ऑडिट असिस्टेंट क्या करते थे?
बताते थे सर ये एलिगेशन है। हम तरह पूछ रहा था क्योंकि केस आ रहा था सर, ये अगर किसी लेडी ऑफिसर को घर बुलाते थे तो लेडी ऑफिसर ना जाए, ऐसे क्या कपल थे कि उन्हें उनको जाना था, वही कोई एक को कहता है जी घर आना, तो पूछेंगे ना कि क्यों आना है, बताइए के सामने, ठीक है उसको ठीक लगेगी, जाएगी नहीं बैंक की एम्प्लॉय थी, हाँ? बैंक की एम्प्लॉय बैंक के पुलिस थी ना। अगर मैं कहता हूँ कोई आपका कोई कैटेगरी का, आप किसी भी एडवोकेट को, लेडी एडवोकेट को कहेंगे कि आप मेरे घर आइए, तो पूछेंगे बताओ जी क्या, वो कहेंगे बच्चे का बर्थडे है, शादी है, ब्याह है, क्या है, तो यही होगा ना। आप बताएंगे कुछ कि मैं खाने को बुला रहा हूँ, फैमिली के साथ आप खाना खा जी, मेरी फैमिली ने बुलाया है, तो उसको बोलो वो उसकी चॉइस है, जाए ना जाए। क्या एलिगेशन ऐसे कि जो ऐसे सीरियस एलिगेशन है, जो मोडेस्टी ऑफ रेज के हैं, क्या है, खाली ये बुलाया था घर पे तो कोई जबरदस्ती की हो, किसी के साथ किसी कंप्लेंट हो, खाली बुलाना तो कोई गलत नहीं है। सिंगल दिन पास करेंगे। रेट ऑफ सर अभी वैसे वो चार्जेस का डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट करना पड़ा, चार्जशीट के बाद में इंक्वायरी करके उनको डिसमिस किया, उसके बाद में सेक्शन 10 आईडी एक्ट में इन्होंने दरखास्त की सीजीआई लेबर कोड में ऑर्डर दिया 31/1/2015 को, तो ये कहा कि डिसमिसल ऑर्डर को कन्वर्ट करें कंपल्सरी रिटर्न में। दोनों पार्टीज ने रेट पिटीशन लगाई, और लेबर कोड के ऑर्डर को चैलेंज किया। रेट पिटीशन 24/4/2017 को जिसको भी और this honorable court has remanded the matter to the labor court again. Take note. Just note of the grade. The present appeal is has been filed on the ground that impute order is contrary to as also over and above the conclusion already held in para 12 of the court order dated 16 January 2024, whereby it has been held that as no relief for payment of pension is sought in the writ petition, the learned writ court's direction for payment of pension is beyond the relief paid for. Non-counsel appearing on behalf of the appellants submitted that even at the time when due order was passed for payment of the other type of pension, no relief regarding existed or was added in the writ petition, and therefore the directions passed in impute order for payment of even other type of pension
being your jurisdiction and that order, improved order deserves to be set aside. It is further submitted that the learned report has erroneously held that even if no pension is sought for the leave clause, yet the respondent is entitled for pension and in support of the foregoing, in para 10 of the improved order, it is held that although the word pension is not written in the release clause, but as the petition has been filed, writ petition has been filed for requirement of the bank's order dated, petition is filed to get the pension. Stop. Further, in para 11, it is held that para 3, 4, and 5 of the bank's reply reveal that bank is aware about filing the petition to get the pension, then no argument can be made saying that no relief is paid for pension of the payment of the pension. In para 11 itself, it has been held that had the bank filed a reply to the petition in the earlier round, the petitioner would have amended the petition by adding the petitioner is the respondent / writ petition would have amended the petition by adding the leave for payment of pension. So, it is submitted that although it was onus of the petitioner to make appropriate prayer in the leave clause of the writ petition, and his failure cannot be apportioned to the bank, but the learned report has escaped to observe that in the second round of hearing, the respondent had filed IA number 685/2024 dated 23rd January 2024, thereby seeking amendment in the petition to add a relief of pension, which however does not appear to have been considered by the learned report. So, as the foregoing conclusion arrived at by the learned report, we note beyond the lacuna of making specific relief for payment of pension in the relief clause for prescribed format of writ petition, the said conclusion/decision and in the be set aside.